हेलो दोस्तों, वेलकम टू फोकस फॉर सिलेक्शंस यूट्यूब चैनल्स। क्या आप जानते हैं कंप्यूटर असल में कैसे काम करता है? आज के इस वीडियो में हम कंप्यूटर फंडामेंटल्स को बिल्कुल बेसिक से समझेंगे, वो भी सिंपल हिंदी में। ये वीडियो स्पेसिफिकली यूजफुल है बीपीएससी टीआरई और दूसरे एग्जाम्स के लिए भी। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर असल में है क्या? A computer is an electronic device that accepts data, input, processes it, store it and produces result output। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को एज ए इनपुट एक्सेप्ट करता है, फिर उसको प्रोसेस करता है, स्टोर करता है, मेमोरी में रहता है 1956 तक इसका। और इस फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का यूज हुआ था। डेटा को प्रोड्यूस करता है और रिजल्ट हमें आउटपुट देता है। ये तीन मेन यूनिट होते हैं, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। तीन फंक्शंस होते हैं मेन, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। डेटा जो है हम एंटर करते हैं इनपुट के थ्रू, उसमें कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, इनपुट कैटेगरी में आते हैं। दूसरा हो गया प्रोसेस। डेटा को जो हमने इनपुट किया है उस डेटा को प्रोसेस करता है, उसका प्रोसेसिंग होता है, फिर वो आउटपुट के लिए और स्टेप में आउटपुट के लिए वो आता है। वो डेटा को शो करने हमारे डेस्कटॉप में, लैपटॉप में या फिर मोबाइल्स में हम उसको शो करवाते हैं एज ए आउटपुट। तीन मेन फंक्शन हो गया, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। अब हम लोग चलते हैं बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ बेसिक कंपोनेंट होते हैं जिसके थ्रू जो है कंप्यूटर रन करता है। जैसे कि टोटल इम्पोर्टेंट 4 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे इनपुट यूनिट, सीपीयू, मेमोरी, आउटपुट यूनिट। इनपुट यूनिट में हम लोग क्या करते हैं, ये डेटा को, कोई भी डेटा को एंटर करवाते हैं, डेटा या इंस्ट्रक्शन को एंटर करवाते हैं इनपुट यूनिट के थ्रू। फिर उस इनपुट यूनिट को सीपीयू में जाता है। सीपीयू क्या करता है, उस डेटा को प्रोसेस करता है। सीपीयू को हम लोग कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं। फिर उस प्रोसेस डेटा को कंप्यूटर का कहीं स्टोर करने के लिए हमें मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है। तो हमें मेमोरी क्या करता है, उस डेटा को, प्रोसेस डेटा को स्टोर करता है अपने मेमोरी में। फिर उस डेटा को जो हमने स्टोर किया है वो क्या करता है, कंप्यूटर एज ए आउटपुट हमें हमारे डेस्कटॉप के स्क्रीन पर, लैपटॉप के स्क्रीन पर, मोबाइल पे या प्रिंटर पे प्रिंट करके हमें आउटपुट मिलता है। तो ये बेसिक कंपोनेंट्स है कंप्यूटर के। अब आते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर कितने टाइप्स के होते हैं? मेनली कंप्यूटर जो होता है वो टोटल 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट हो गया सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। ये 4 टाइप्स के कंप्यूटर होते हैं। सुपर कंप्यूटर जो होता है वो वेरी हाई स्पीड होता है, बहुत ही तेज होती है और बहुत ही पावरफुल होता है। इसका यूज जो होता है वेदर फोरकास्टिंग के लिए यूज किया जाता है और रिसर्च के लिए भी यूज किया जाता है। दूसरा हो गया मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है वो भी बहुत लार्ज होता है, बहुत ही बड़ा होता है और एक्सपेंसिव भी होती है ये। इसका यूज होता है कि बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो लोग यूज करते हैं। थर्ड हो गया मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर जो होता है वो मेन फ्रेम से छोटा होता है, मीडियम साइज के होते हैं और पावर भी इसका बहुत कम होती है, लेस पावर होता है एज पर मेन फ्रेम। फोर्थ हो गया माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है, वो एक स्मॉल साइज की होती है, पोर्टेबल होती है, हम उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। जैसे हो गया हमारा डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, टैबलेट हो गया, स्मार्टफोन्स, ये सब जो है माइक्रो कंप्यूटर्स के एग्जांपल्स होते हैं। अब आते हैं जनरेशंस। कंप्यूटर जो होता है वो टोटल 5 जनरेशंस होती है कंप्यूटर्स की। इसमें फर्स्ट जनरेशन होता है, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन।
फर्स्ट जनरेशन जो होता है वो 1940 से, सेकेंड जनरेशन जो होता है 1956 से 1963 तक इसका जनरेशन रहा था, इसका टाइम रहा था। और सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का यूज हुआ था। थर्ड जनरेशन में 1964 से 1971 तक इसका टाइम रहा था। और ये जो है थर्ड जनरेशन में आईसी का यूज हुआ था। आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, एक चिप होती है, ये यूज हुआ था थर्ड जनरेशन में। फोर्थ जनरेशन में प्रोसेसर का यूज हुआ था। इसका टाइम था 1971 से 2010 तक इसका जनरेशन रहा था, फोर्थ जनरेशन। लास्ट आ गया फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन 2010 से लेके अभी करंट तक ये चल ले रहा है। और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज हुआ था और हो भी रहा है, और आगे भी हो सकता है इससे भी ज़्यादा पावरफुल एआई का यूज़ हो। तो इस टॉपिक के बारे में आगे की वीडियो में हम पढ़ेंगे, थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हो गया हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर के दो पार्ट्स होते हैं, हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर क्या होता है, आइए जानते हैं। हार्डवेयर फिजिकल कंपोनेंट्स विच कैन टच। हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर एक फिजिकल कंपोनेंट होता है कंप्यूटर का, जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, छू सकते हैं। जैसे अगर कंप्यूटर का डेस्कटॉप हो गया, मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो, माउस, ये सब जो है कंप्यूटर के हार्डवेयर होते हैं, जिन्हें हमें टच कर सकते हैं, छू सकते हैं। और सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर प्रोग्राम एंड इंस्ट्रक्शन विच रन्स द कंप्यूटर। वैसे प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन जो कंप्यूटर को रन करवाते हैं, कंप्यूटर रन करता है, उसे हमें सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे कि विंडोज़ हो गया, MS वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, इसको सिर्फ हम देख सकते हैं, इसको छू नहीं सकते हैं। मोजिला फायरफॉक्स हो गया, क्रोम हो गया, ये सब सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम्स हैं, इसको सिर्फ हम देख सकते हैं, ना कि इसको छू नहीं सकते हैं। तो ये सब सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल्स हैं। अब बात करते हैं हम कंप्यूटर के इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि कंप्यूटर के दो पार्ट होते हैं, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस में कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, वेबकैम, ये सब इनपुट डिवाइसेस के एग्जांपल्स हैं। इसके थ्रू हम जो है डेटा, इसके थ्रू क्या करता है कंप्यूटर? डेटा को एक्सेप्ट करता है। आउटपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं? मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन्स और प्रोजेक्टर, ये सब आउटपुट के एग्जांपल्स है, आउटपुट डिवाइसेस है। इसमें से हम लोग कुछ, इसमें क्या होता है, कंप्यूटर हमें डेटा को हमें एज ए आउटपुट शो करता है। अब आते हैं कंप्यूटर्स के मेमोरी टाइप्स कंप्यूटर जो होता है वो यूजुअली अभी 3 तरह का मेमोरी यूज कर रहे होते हैं। बेसिकली हम देखें तो 3 तरह का मेमोरी कंप्यूटर यूज करती है। फर्स्ट रैम, सेकेंड रोम, थर्ड कैश मेमोरी। रैम क्या है? रैम एक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, ये टेम्पररी मेमोरी होती है। टेम्पररी मेमोरी मतलब क्या होता है कि रैम में क्या होता है, जब भी हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, चलाते हैं, कुछ भी डेटा फाइल सेव करते हैं या फिर कुछ प्रोसेस करते हैं, तो कंप्यूटर क्या करता है, कुछ डेटा जो होता है एज पर मेमोरी साइज, रैम क्या करता है उस डेटा को स्टोर करता है। लेकिन इसका एक डिफ़ॉल्ट क्या होता है प्रॉब्लम, कि इसमें डेटा जो है, जैसे कंप्यूटर हमारी इलेक्ट्रिसिटी चली गई, कट हो गई, या फिर हमारा सिस्टम स्विच ऑफ हो गया, शट डाउन हो गया, तो इसमें जो रैम में जो डेटा स्टोर हुआ था, वो डेटा हम दोबारा जब कंप्यूटर ऑन करते हैं तो डेटा हमें नहीं मिलता है। वो डेटा क्या होता है, इरेज हो जाती है और लॉस्ट हो जाते हैं। तो इसका एक डिमेरिट्स है रैम का। दूसरा हो गया रोम। रोम क्या करता है? रोम एक परमानेंट मेमोरी है, इसमें डेटा जो होता है सेव होता है। अगर हमारा कंप्यूटर स्विच ऑफ भी हो गया, पावर कट भी हो गई, दोबारा से हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं या लैपटॉप को ऑन करते हैं, तो हमें वो डेटा उस मेमोरी में मिल जाती है।
प्रोग्राम रोम की जो है ये खासियत होती है। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। थर्ड हो गया कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या होती है? एक हाई स्पीड मेमोरी होती है। सबसे पहले क्या होती है, कंप्यूटर को जैसे हम ऑन करते हैं तो कंप्यूटर क्या करती है कि सबसे पहले जो है कैश में जाती है कि इसमें कुछ डेटा है या नहीं। अगर उन्हें कुछ डेटा मिलती है तो तुरंत वो क्विकली जो है उस कैश मेमोरी से डेटा को उठाती है और फिर हम उसको अपने यूज़ के लिए यूज़ करती है कंप्यूटर। तो बहुत ही फास्ट होती है और ये प्रोसेस करने में भी कंप्यूटर को बहुत ही हेल्प करती है। तो जनरली जो है कंप्यूटर का जो मेमोरी होती है वो डेटा को और इंस्ट्रक्शन को क्या करती है, स्टोर करने के लिए यूज की जाती है। अब चलते हैं यूजेस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का यूज़ क्या है? आजकल तो पता ही है कंप्यूटर का यूज़ जो है वो हर सेक्टर में होती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप एजुकेशन में, बैंकिंग सेक्टर में, ऑफिस वर्क के लिए, हेल्थ केयर में, हॉस्पिटल्स में होती है, कम्युनिकेशंस के लिए होती है कंप्यूटर का यूज़। अगर आपको बात करनी होती है, मीटिंग करनी होती है तो आप कंप्यूटर का यूज करते हैं। गेम खेलना होता है तो हम कंप्यूटर का यूज करते हैं। एंटरटेनमेंट के लिए यूज होती है। तो ये सब सेक्टर में होता है कंप्यूटर का यूजेस होती है और आगे भी होती रहेगी। कंप्यूटर का इन सेक्टरों में वर्क होती रहेगी, उनका इन्हांसमेंट होते रहेगा। तो चलते हैं क्विक रिवीजन। अभी तक हमने जितना भी आपको समझाया है उसका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं जिससे कि आपको याद हो कि हमने अभी तक क्या पढ़ा। तो फर्स्ट क्विक रिवीजन में क्या आता है, कंप्यूटर का हमने इनपुट का प्रोसेस समझा, कैसे कंप्यूटर प्रोसेस करता है। तो कंप्यूटर का पहले होता है इनपुट करता है कंप्यूटर, फिर उसके बाद उसका प्रोसेस होता है, फिर वो प्रोसेस करने के बाद हमें इस डेस्कटॉप के स्क्रीन पर हमें आउटपुट शो करता है। मेन कंपोनेंट्स क्या होता है कंप्यूटर के? इनपुट यूनिट, सीपीयू, मेमोरी, आउटपुट यूनिट। टाइप्स, कंप्यूटर के टाइप्स क्या होते हैं? सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी, माइक्रो एचआर जो है कंप्यूटर के टाइप होते हैं। जनरेशन की बात करें तो जनरेशन में हमने पढ़ा था कि जब कंप्यूटर का 5 जनरेशन होती है और इन पांचों जनरेशन में फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का यूज हुआ था, सेकेंड में ट्रांजिस्टर का यूज हुआ था, थर्ड में आईसी का यूज हुआ था, फोर्थ में प्रोसेसर का यूज हुआ था और फिफ्थ में लास्ट में हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज हुआ था। और कंप्यूटर अब उसमें जो है हमने पढ़ा था एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर एक फिजिकल होता है जिसको हम लोग छू सकते हैं, और सॉफ्टवेयर क्या होता है? प्रोग्राम होता है। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन होता है, जैसे कि हम लोग MS वर्ड हो गया, एक कंप्यूटर का एक प्रोग्राम है, इंस्ट्रक्शन है। क्रोम हो गया, फायरफॉक्स हो गया, ये सब प्रोग्राम है इसमें हम सिर्फ देख सकते हैं, इसको छू नहीं सकते। मेमोरी में आता है। मेमोरी क्या होती है? अभी हमने पढ़ा था कि 3 मेमोरी होती है, सॉरी, इसमें से एक रैम होती है, रोम और कैश, ये 3 मेमोरी बेसिक मेमोरी होती हैं। कंप्यूटर इज यूज्ड इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। कंप्यूटर जो हर एक फील्ड में, अभी बताया मैंने आपको, एक फील्ड में कंप्यूटर का यूज होती है। तो ये था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। Stay connected and keep learning. Thank you.